ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है। उसमें 25वें अध्याय में कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को भक्ति का लक्षण बताते हुए कहते हैं, माता ने पूछा था कि मुक्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो आसान तरीका है वह माना जाता है कि भक्ति है, लेकिन हमारे जैसे सामान्य जन के लिए, सामान्य बुद्धि प्रतिभा वाले लोगों के लिए भक्ति भी किस तरह से आसानी से समझ में आ जाए, इस तरह से आप हमें समझाइए। तो प्रथम भक्ति का लक्षण बताते हुए कपिल भगवान ने कहा कि देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविककर्मणां सत्व एवैकमनसः वृत्ति स्वाभाविकी तु या अनिमिता भगवती भक्ति सिद्धैर्गरीयसी जरयत्यासूया कोशं निगीर्णमनलोपया। क्या कहा कि एक रूप माने विकार रहित चित्त है जिसका, उसका ऐसा विकार रहित चित्त जब भगवान में लग जाता है, ऐसे मनुष्य वेद विहित कर्म करते हैं तो उसकी कर्मेंद्रियां और विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाली उसकी ज्ञानेंद्रियां, इन दोनों की स्वाभाविक प्रवृत्ति श्री हरि के प्रति हो जाती है। वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। कहने का मतलब यही है कि ऐसा व्यक्ति जिसके चित्त में कोई विकार नहीं है, विकार वृत्ति रूप होता है, वृत्तियों का कोई विकार नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि परमात्मा प्राप्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति का उत्पन्न होना
आवश्यक है, अनिवार्य है। ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्माकार वृत्ति माने कैसी वृत्ति? ब्रह्म के आकार की वृत्ति। अच्छा, ब्रह्म का आकार कैसा है? निर्गुण निराकार, मतलब कि चित्त में कोई वृत्ति विकार ही न उठे, न तो किसी विषय का, न तो किसी कर्तृत्व का, न तो किसी भोक्तृत्व का, न तो किसी प्रमातृत्व का कोई विकार मन में न उठे। भूतकाल के किए हुए कर्म या भूतकाल में घटी हुई घटना का कोई अफसोस न रह जाए, भविष्य में होने वाले की कोई चिंता न हो, वर्तमान में जो है प्राप्त है उसकी कोई आसक्ति न हो, ऐसा निर्मल चित्त, उसको एक रूप चित्त कहते हैं। जब विकार उठते हैं, उसमें वृत्तियां उठती हैं तो तरंगे उठती है, तो वह अनेक रूप हो जाता है चित्त। कभी काम रूप हो जाता है, काम की वृत्ति उठती है, तो कभी क्रोध रूप हो जाता है, क्रोधाकार हो जाता है। जैसे जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना होता है उस विषय के आकार की वृत्ति को बनना पड़ता है। जैसे हमारे सामने घड़ा आएगा तो आँख से हम घड़ा देखेंगे, तो मन से हम उसका निश्चय करेंगे चित्त में पड़े हुए संस्कार के अनुसार कि यह घड़ा है। यह पता कैसे चलेगा? जब हमारी वृत्ति घटाकार की होगी तब। तो वृत्ति घटाकार होती है, पटाकार वृत्ति है, मठाकार होती है। उसी प्रकार वृत्ति काम आकार भी होती है, क्रोधाकार भी होती है, विषयाकार भी होती है, लोभाकार भी होती है। तो किसी आकार की वृत्ति न हो उसको कह रहे हैं निर्विकार वृत्ति। निर्विकार माने विकार रहित चित्त। तब वृत्ति ही नहीं रहती ना, तब मात्र चित्त रह जाता है। तो एक रूप माने विकार रहित चित्त जिसका है, वह कोई भी क्रिया करेगा तो वह क्रिया भगवान को समर्पित होगी। मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं रहेगा। इस कर्म के बदले में मुझे कुछ भोग नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए। तो कर्तृत्व नहीं रहेगा, भोक्तृत्व नहीं रहेगा, प्रमातृत्व नहीं रहेगा, तो वह कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाएगा। उसी तरह किसी भी वस्तु को देखेगा, सुनेगा, सूंघेगा, चखेगा, स्पर्श करेगा, माने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके जो भी अनुभव प्राप्त करेगा, तो उसमें विषयों का रस लेने के बजाय परमात्मा तत्व को पहचानेगा। कोई सुंदर वस्तु दिख गई। एक घटना मैंने सुनी थी, किसी महात्मा ने बताया था, शायद परमानंद जी ने ये बात कही थी, हरिद्वार वाले, शायद, मुझे पक्का पता नहीं है, शायद उसके मुख से सुनी थी या किसी और कहीं पढ़ी थी, कि एक बार गुरु नानक देव जी से सत्संग के बाद सब लोग प्रणाम करने गए, लाइन लगी हुई थी, तो प्रणाम करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। तो एक माई अपनी पोती को लेकर सत्संग में आई थी। 8-10 साल की पोती होगी, 12-15 साल की भी हो सकती है। तो पोती आगे थी, उसकी दादी पीछे थी। पोती ने प्रणाम किया तो गुरु नानक देव बस उसको निहारते रहे, देखते ही रहे। लाइन वहीं पर रुक गई, प्रणाम करके जो आगे बढ़ रही थी लाइन वहीं पर रुक गई, देखते ही रहे। तो उसकी दादी ने कहा कि गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? ये मेरी पोती है, आप उसी को क्यों देखे जा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि इतनी सुंदर कृति जिसने बनाई, वो लड़की बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कृति जिसने बनाई, वो बनाने वाला कर्ता कितना सुंदर होगा। देखो, तो जहाँ हमें सौंदर्य दिखे तो इस तरह से उसमें भगवान को देख लिया जाए। कोई मधुर शब्द सुनाई पड़े तो वह संगीत परमात्मा का मान लिया जाए, जान भी लिया जाए, जानने के बाद मान लिया जाए। उसी तरह हर एक इंद्रियों का जो जो कर्म है, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान प्राप्ति का, कर्मेंद्रियों का कर्म करने का, उन सभी में इंद्रियों के व्यवहार में भगवान को ओत प्रोत जानना, भगवान का ही अनुभव करना, इसी का नाम अहेतुकी भक्ति है। अनिमिता भक्ति, अनिमिता माने है, कोई निमित्त के कारण नहीं की है, माने कोई कामना नहीं है कि भाई ये प्राप्त होगा। नौकरी करते हैं तो महीने के आखिर में हमें पगार मिलेगा, ये अपेक्षा रहती है। तो निरपेक्ष, किसी अपेक्षा के बगैर, कोई अपेक्षा नहीं, कोई बदले की इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, ऐसी भक्ति अहेतु की भक्ति कही जाती है और ये श्रेष्ठ भक्ति है। ऐसी भक्ति भक्त के लिए मुक्ति से भी बढ़कर है।
मुक्ति माने यहाँ जो सगुण साकार के विषय में जो कही जाती है, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, ये जो 4 प्रकार की 5 प्रकार की मुक्ति कही है, ऐसी मुक्ति से भी यह भक्ति बढ़कर है। क्यों बढ़कर है भाई? मुक्ति से बढ़कर कैसे है? क्योंकि अनलह, अनलह माने जठराग्नि, जठराग्नि जिस प्रकार खाए पिए अन्न जल को पचा देती है, हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि देवता रहे हुए हैं, हम जो अन्न खाते हैं उसको जठराग्नि पचाती है, पचा देती है, वैसे ही यह भक्ति कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को, कोशम लिंग शरीर को तत्काल जरयति, उसका पाचन कर दे, उसको भस्म कर देती है। क्या करती है ऐसी भक्ति? जो अहेतु की अनन्य भक्ति है, वह क्या करती है कि हमारे कर्म के जो संस्कार पड़े हुए हैं उस संस्कारों को वह जलाकर खाक कर देती है। संस्कार माने क्या? जब संस्कार माने कोई चीज का अनुभव हमें हुआ, कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का अनुभव हुआ, तो उसकी एक छाप हमारे चित्त में बैठ जाती है। फिर उसी वस्तु का बार बार अनुभव अगर होता है तो उसके प्रति थोड़ी आसक्ति हो जाती है, और फिर आसक्ति बढ़ बढ़कर वासना हो जाती है, और वासना हमसे जबरदस्ती वह काम करवाती है। जैसे एक चीज हमें खाने का तो अभ्यास है ही, जन्मों जन्मों से खाने का अभ्यास है। तो हमारी माताएं जब एकादशी का व्रत करती है, तो एकादशी का व्रत उसने किया लेकिन घर वालों ने नहीं किया है, तो घर वालों के लिए तो अभी सब्जी रोटी बनानी पड़ेगी। तो बैठती है मटर छीलने के लिए, ये विंटर का सीजन है तो मटर आते हैं बाजार में, बहुत सुंदर सुंदर, गाजर भी आते हैं, मटर भी आती है, ये सब आते हैं, हरी हरी सब्जियां आती है। तो मटर छीलते छीलते सबको आदत होती है कच्चा खाने की, तो छिलते छिलते अब एकदम सुंदर कोमल सा हरा हरा मटर का दाना निकला, एक दाना उठाकर हम ऐसे मुंह में डाल दिया और चबाने लगे। बस तभी याद आ गया कि अरे आज तो मेरी एकादशी है, थू 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 करके थूक दिया। तो ये क्यों हो गया? पता है एकादशी है, मटर नहीं खाने चाहिए, नहीं खाए जा सकते, फिर भी गलती से खा लिया। क्यों ऐसी गलती हो गई? क्योंकि ये सब मटर के ही नहीं, सब कुछ खाने पीने की जो आदत बन गई है। आदत माने वासना, ये संस्कार पड़े हुए हैं। कई लोगों को सब चीज़ें चख चख कर बनाने की आदत होती है। रसोई बनाते हैं तो दाल बनाई तो चखते हैं कि नमक मिर्च ठीक है कि नहीं है, सब्जी बनाई तो जरा थोड़ा चम्मच में लेकर चखते हैं कि ठीक है कि नहीं है। जो भी बनाते हैं ऐसे उंगली डालकर चखते हैं ठीक है कि नहीं, या तो चम्मच में लेकर हथेली में लेकर चखते हैं। ऐसे चखने से ये जो हम पाक कर रहे हैं, अन्न पका रहे हैं, वह जूठा माना जाता है। फिर उसको भगवान को समर्पित नहीं किया जाता, किसी संत को ये समर्पित नहीं किया जा सकता। अगर हमने अपने घर पर किसी संत महात्मा को भिक्षा के लिए बुलाया है और उसकी रसोई हम कर रहे हैं और चख चख कर रहे हैं, तो ये जूठा भोजन हम उसको खिलाते हैं, ऐसा माना जाएगा। इसका दोष लगेगा। पुण्य तो महात्मा को भोजन कराने का लगता है, मिलता है, साथ साथ ये जूठा खिलाने का बहुत बड़ा दोष भी लगता है। हमारे एक महात्मा थे द्वारका में, स्वामी राम तीर्थ जी, एक बार हमारे घर पर आए थे। उसने शायद देखा होगा रसोई बनाते वक्त किसी बनाने वाले माता ने चखा होगा, शायद, पता नहीं, आदतवश चख लिया होगा। तो वो तो हमारे मित्र जैसे थे, तो वह गुस्सा भी हो गए। उसने कहा नहीं, अरे ये तो जूठा कर दिया है तुमने। उसने कहा कहाँ मैंने जूठा किया? तो वो समझे नहीं, माता समझी नहीं कि कैसे जूठा हुआ, लेकिन महात्मा को लगा कि ये जूठा हो गया। क्यों? अलग से चम्मच में लेकर अलग से चखा था, लेकिन चखा तो था, तो ये जूठा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आदत बन जाती है ना, वो आदत उसको सबसे पहले बनने के लिए उसके संस्कार होते हैं। कर्म के संस्कार हमारे अंतःकरण में पड़े हैं, इसलिए कुछ किए बगैर हम रह नहीं पाते। और कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्मों का फल सुख, बुरे कर्मों का फल दुख मिलता है। और जब तक फल शेष है, कर्म शेष है हमारे, तब तक हमें जन्म मिलता रहेगा, आत्यंतिक मुक्ति नहीं होगी। कहते हैं कि ये भक्ति क्या काम करती है? हमारे कर्म संस्कारों को
जला देती है। अब कुछ करने की चटपटी मन में नहीं रह जाती, बस ठीक है भगवान का भजन करेंगे और करना क्या है, चलो महाराज चलेंगे, हम वहाँ जा रहे हैं, आते हैं आप। अरे क्या करेंगे जाकर, आप होके आओ, हम बैठे भजन करते हैं। कहीं जाने का, कहीं कुछ करने का, कहीं पाने का, कहीं संग्रह करने का कोई अंदर से कोई फोर्स नहीं रह जाता, कोई मोह नहीं रह जाता, कोई चटपटी तो रहती ही नहीं। तो ऐसे जो कर्म के संस्कार पड़े हुए हैं जो हमसे जबरदस्ती कुछ करवा लेते हैं। अर्जुन ने पूछा था ना भगवान को कि हे भगवान, न चाहते हुए भी हमारे अंदर ऐसा कौन शैतान बैठा है जो हमसे पाप कर्म करवा देता है। हम नहीं चाहते पाप कर्म करना, बुरे कर्म करना नहीं चाहते, फिर भी हमसे हो जाते हैं। तब भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले ये काम और क्रोध, माने काम क्रोध दो ही नहीं, पूरी उसकी सेना, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब हमारे अंदर पड़े हुए हैं, यही हमारे दुश्मन है, ये हमसे जबरदस्ती सब करवा लेते हैं। कामना हुई तो उसको पूरा किए बगैर हम रह नहीं पाते, उस कामना में अगर कोई विघ्न डालता है तो उसके ऊपर क्रोध होगा ही होगा। तो राग द्वेष तो बनना बंद ही नहीं होता ना, तो तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। तो ये जो हमारे अंदर वासना, हमारे अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं, यह संस्कार, कर्म के संस्कार जलाकर खाक कर देती है ऐसी भक्ति। इसलिए कहते हैं कि ऐसी भक्ति सायुज्य, सारूप्य इत्यादि मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि कर्म संस्कार अगर जलकर भस्म हो गए तो फिर आत्यंतिक मुक्ति हो सकती है, जीवन मुक्ति हो सकती है, और जीवन मुक्ति दृढ़ होते होते विदेह मुक्ति तक हमें ले जा सकती है। तो कहते हैं कि ऐसे कर्म को, ऐसे कर्म संस्कार को उसके कोष रूप, कर्म संस्कार के कोष रूप, उसका भंडार क्या है, ये लिंग शरीर। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, हमारा अंतःकरण, और अंतःकरण में पड़ी हुई संस्कार, इंद्रियां, ये सब जो 17 तत्वों का हमारा लिंग शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें ये संस्कार संग्रहित होते हैं। उसमें मुख्य अंतःकरण है, अंतःकरण में भी चित्त है जहाँ संस्कार संग्रहित होता है। तो ये लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। लिंग शरीर को माने लिंग शरीर के संस्कार को भस्म कर देती है ऐसी भक्ति, जिससे कि हमारा पुनर्जन्म ही मिट जाता है, बंधन सारे कट जाते हैं, हमारी गांठें कट जाती है। तो देखो हमारे में कुछ द्योतनात्मक देवता निवास करते हैं हमारे अंदर। प्रकाश करने वाले को द्योतनात्मक कहते हैं। द्योतन माने प्रकाशन। तो आंखें विषय का रूप प्रकाशित करती है, आकार प्रकाशित करती है, रंग प्रकाशित करती है। कान शब्द को और शब्द के अर्थ को मन प्रकाशित, बुद्धि या मन प्रकाशित करता है। उसी तरह हमारे सभी इंद्रियां, हमारे अंदर रही हुई इंद्रियां, उस इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता सूक्ष्म रूप में हमारे इंद्रियों के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये देवता कैसे हुए, कैसे उसको देवता कहा, क्योंकि वह द्योतनात्मक है, वो प्रकाशक है। हमारी आँख के पीछे बैठा हुआ प्रकाशक तत्व किसका प्रकाश करता है, रूप और रंग और आकार का प्रकाश करता है। वह तत्व द्योतनात्मक कहा जाता है। तो आँख के देवता, दृष्टि के देवता उसको कहते हैं, चक्षुर देवता उसको कहते हैं, और वह है सूर्य। तो जो बाहर सूर्य दिख रहा है वो नहीं, सूर्य देवता का एक सूक्ष्म अंश हमारे आँख के पीछे बैठकर हमारी आँख को प्रकाशित करता है, माने देखे हुए, माने रूप को, रंग को, आकार को देखने में सहायता करता है, वही दिखाता है। हमारे कान के अंदर दिग देवता बैठे हैं। दिग देवता हमारे कान के अंदर बैठकर शब्द को प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे द्योतनात्मक प्रकाशक देवता हमारे भीतर निवास करते हैं। कौन कौन से देवता किस किस इंद्रियों के हैं, हमारे शास्त्रों ने सब विश्लेषण किया हुआ है। आँखों में सूर्य देवता, कानों में दिग देवता, नासिका में अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार,
इस तरह से ये सब देवानाम गुणलिंगानाम, ये सब देवता गुण को माने विषय को प्रकाशित करते हैं, उसके लक्षण हमें दर्शाते हैं। संसार के विषयों को ये सब देवता प्रकाशित करते हैं। अतः पहले तो इन इंद्रियों का अनुश्रविक कर्म में लगना चाहिए। अनुश्रविक कर्म माने शास्त्र विहित कर्म समझ लो। अनुश्रविक कर्म माने मन माने काम न करे, जो वेद शास्त्र में करने को कहा है वही करे, माने वेद विहित कर्म। जो मन माना किया है उसे, जो वेद में जो मना किया है उसे मत ही करे, वह न करे। निषिद्ध कर्म न करे, वेद विहित कर्म करे। विहित करे, निषिद्ध न करे, इसको कहते हैं अनुश्राविक कर्म। तो यही भक्ति की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले तो वेद विहित कर्म करे, वेद निषिद्ध कर्म न करे। ये सीढ़ी का पहला स्टेप आ गया। अपने गुरु संप्रदाय में जो आज्ञा दी गई है वही करे, जिसका निषेध किया है वह न करे। अपना जो भी संप्रदाय है, वेदांत संप्रदाय है, भक्ति संप्रदाय है, जो भी हमारा संप्रदाय है, उस भक्ति संप्रदाय में भी रामानुज संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय माने वल्लभाचार्य जी का जो है वह संप्रदाय है। अलग अलग संप्रदाय तो होते हैं, हर एक भगवान को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करते हैं। तो अपने अपने संप्रदाय में जिसको आपने गुरु समझा है उसकी आज्ञा के अनुसार करें। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है, गुरु आज्ञा, इससे क्या होता है, हम करेंगे वेद विहित ही। अब उसमें गुरु आज्ञा की क्या जरूरत है? वेद में कहा है एकादशी का उपवास करो, तो हम ये चातुर्मास 4 महीने में जो एकादशी आती है, देव पोढ़ी एकादशी से लेकर देव उठी एकादशी तक हम एक टाइम ही भोजन करेंगे पूरा सब दिन में, और एकादशी का बिल्कुल ही निराहार व्रत करेंगे, ऐसा हमने सोचा और हमने करना शुरू कर दिया और पूरा भी किया, बड़े अच्छे से पूरा किया। तो वेद विहित और शास्त्रोक्त रीति से हमने जो कार्य किया उसका हमें पूरा पूरा फल तो मिलना ही चाहिए, मिलेगा। अब गुरु आज्ञा की इसमें क्या जरूरत पड़ गई? तो देखो महाराज, गुरु अगर हमें करना है तो हम अपने गुरुजी को बताते हैं। हमने तय भी कर लिया, फिर भी गुरुजी को बताएंगे कि गुरुजी हमने इस 4 महीने चातुर्मास उपवास करने का और एकादशी करने का सोचा है, तो करें क्या हम? गुरु कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, जरूर करो। और उस समय गुरु कुछ और भी ऐड करेंगे उसमें कि जब एकादशी हो तब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करो, ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये हमारे व्रत में एक और ऐड हो गया, तो और गुरु की आज्ञा हो गई। अब आज्ञा हो गई, उसके मुंह से निकला तो आज्ञा हो गई, तो मतलब क्या हुआ? अब हमारे इस व्रत में गुरु की आज्ञा का बल है, गुरु के तप का बल हमें मिल रहा है। हम कभी निराश नहीं होंगे, या तो हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे चलो छोड़ो बहुत उपवास किए अब इतना तो खा सकते हैं, मतलब फलाहार करना है। फलाहार का मतलब है फ्रूट का आहार, फलों का आहार। तो हम क्या मानते हैं कि आलू खा लेना, आलू के चिप्स खा लेना, ये तो फलाहार ही हुआ, ये तो खा सकते हैं हम राजगरा इत्यादि की जो खीर बनती है वो भी खा सकते हैं, ये फलाहार ही। ये फलाहार नहीं है महाराज। हमारे संस्कार खाए बगैर रह नहीं सकते, हमारा मन रह नहीं सकता, इसलिए हमने ये बीच वाला रास्ता निकाल कर ये किया। तो जब हम ढीले पड़ जाते हैं, जब हमारा सामर्थ्य कम पड़ने लगता है, तब गुरु की आज्ञा का, गुरु की तपस्या का, गुरु के अनुग्रह का बल हमें अंदर से बल देता है और हम वहाँ टिक पाते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि उपवास करना मुश्किल हो जाए, अब क्या करें? तो उस समय ये गुरु के तप का बल हमें बल प्रदान करता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नवरात्रि का उपवास करते हैं, नींबू पानी पर रहते हैं और पूरा काम करते रहते हैं। तो किसी गुरु ने उसको कहा होगा कि भाई ये माता के दिन है, बड़े अच्छे पवित्र दिन है, शक्ति के दिन है, तो इसका उपवास किया करो। तो गुरु का, हमारे गुरु जी जो ये दयानंद जी महाराज है ना, वही नरेंद्र मोदी जी के भी गुरु है,
मुझे पक्का याद है कि जब हमारे गुरुजी बीमार थे तब मोदी जी मिलने आए थे, दो तीन बार मिलने आए थे, और उसने पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो गुरुजी ने कहा था कि जो पिछड़े हुए गरीब और अनपढ़ लोग हैं उसका जरा ख्याल करना। और इसके बाद मोदी जी ने इतनी योजनाएं लॉन्च की, वो सब समझ लो कि ये गुरु आज्ञा से हुआ। तो गुरु की आज्ञा से जो हम व्रत उपवास या तो जो भी विहित कर्म करेंगे उसमें हमें सदगुरु के तप का, उसके अनुग्रह का बल मिलेगा, वह हम कर पाएंगे। मोदी जी उपवास करते हैं तो उस समय उसको विदेश यात्रा भी करनी पड़ती है कभी कभी। लास्ट टाइम ही शायद ऐसा हुआ था कि नवरात्रि में वह प्रदेश गए थे तो वहाँ कुछ नहीं लिया, उन्हें सिर्फ नींबू पानी लिया। तो ऐसी दौड़ धाम, इतना सारा काम कहाँ से आती है ये एनर्जी? ये गुरु आज्ञा का बल है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने संप्रदाय और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ही करे, वही करे, और जिसका निषेध किया है वह बिल्कुल ही न करे। क्योंकि जैसे वेद विहित प्रयोजनवत कर्म को धर्म बोलते हैं, वैसे ही महापुरुष के द्वारा उपदिष्ट जो आज्ञा है वह अंतःकरण शुद्ध्यर्थ या भगवत प्राप्त्यर्थ कर्म को भी धर्म कहते हैं। अंतःकरण शुद्धि के लिए महापुरुषों की आज्ञा, महापुरुष माने सदगुरु या महान संत कोई, तो संत महात्मा की, सदगुरु की आज्ञा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है और भगवत प्राप्ति के लिए सहायक होती है। ऐसे कर्म ही हमसे करवाती है। तो ये भी एक परम धर्म है। धर्म हमारे कर्तव्यों का पालन करना, हमारी भूमिका के अनुसार भूमिका अदा करना, ठीक ठीक इसको धर्म कहेंगे। लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न परम धर्म कहा जाता है। तो ये पंचरात्र, आगम आदि को वेद उपदिष्ट होने से नहीं, लेकिन महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट होने से प्रमाण माना जाता है। वेद को तो प्रमाण मानते हैं, श्रुति को प्रमाण मानते हैं। स्मृति में भी अगर वह स्मृति किसी सदगुरु के द्वारा दी गई है या किसी अवतारी पुरुष के द्वारा कही गई है, महान संत के द्वारा, तो उसको प्रमाण मानते हैं। तो उसमें महापुरुषों द्वारा इसका उपदेश दिया होने से वह प्रमाण माना जाता है, प्रामाणिक मानी जाती है। तो गुरु की आज्ञा, संप्रदाय और गुरु की आज्ञा के अनुसार वेद विहित कर्म करे, वेद निहित कर्म न करे। इससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा और सभी शुद्ध होगा, माने अंतःकरण में पड़े हुए कर्म संस्कार, कर्म वासना जो अंदर पड़ी हुई है, अंदर जो मैल भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ इत्यादि का, सब जलकर भस्म हो जाएगा और परमात्मा प्राप्ति में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आत्यंतिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए यह सायुज्य आदि जो मुक्ति है उससे भी यह भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। इसके बारे में और भी बहुत लंबी चर्चा है, आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।